ऑन कर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी कौन सी हदीस है? किसी को याद है? इट इज आई थिंक 7 है या 6 है, राइट? 6 है। ओके, आई थिंक 6 और 7 ऐसे कुछ है। अब तक हमने जितनी भी हदीसें पढ़ी हैं वो सभी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत सब में अपने ही आप में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी। लेकिन आज की जो हमारी हदीस है वो सब पर भारी है ना? आज की हदीस आप लोग ने देख तो लिया ही होगा ग्रुप में, किस पर बेस्ड है? यस सफवाना, आज की हदीस हमारी किस पर बेस्ड है? ओके, 6। आज की हमारी हदीस बेस्ड है अखलाक। यस सफवाना, अखलाक पर बेस्ड है। हम सब जानते हैं कि रोज़े महशर जब हमारे नामे अमाल को, हमारे डीड्स को, अच्छे और बुरे कामों को वे किया जाएगा, तोला जाएगा, तो अखलाक उसमें से ऐसी चीज है जो सारी चीजों पर भारी होगा, है ना? जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे गुनाहों का जो वो है, लेफ्ट साइड है, अगर वो हमारा झुक जाता है, भारी हो जाता है, तभी क्या होगा? एक बादल आएगा, एक बादल आएगा और राइट साइड ऑफ दी जो भी मीज़ान है उस पे रख देंगे अल्लाह पाक। और फिर क्या होगा कि वो जो राइट साइड वाला मीज़ान है वो झुक जाएगा। फिर अल्लाह ताला हमको कहेंगे कि तुम कामयाब हो गए, जन्नत की खुशी दे दो, ऐसा। तो फिर जब हम फरिश्तों से पूछेंगे कि ये क्या चीज़ थी, ये जो बादल आया था ये क्या चीज़ थी, तो फरिश्ते कहेंगे ये तुम्हारे अखलाक हैं जो हर चीज़ पर भारी हैं। तो इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो बहुत भारी होगी मीज़ान पे। ठीक, क्या है वो? मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले थे चैट बॉक्स में, ग्रुप में। अखलाक के अलावा भी एक और चीज़ है। चलो आप लोग जवाब दें, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी हदीस, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाqa। क्या फरमाया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। The best among you are those who have the best character. It is कलिमा तोय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये दो चीजें बहुत भारी होंगी। तो आज हम गुड मैनर्स सीखेंगे, क्योंकि हम कितने भी गुड लुकिंग दिखते हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी टॉयज हमारे पास हो, कितने भी मनी हो, लेकिन हम अच्छे बच्चे तब तक ही बन सकते हैं जब तक हमारे मैनर्स अच्छे होंगे, राइट? अगर हमारे मैनर्स अच्छे नहीं होंगे तो कोई हमसे मोहब्बत भी नहीं करेगा, है ना? और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब से मोहब्बत करे, हमको अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा बनना है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें, फरिश्ते हमसे मोहब्बत करें। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करें? हम्म, आप में से कौन कौन चाहता है कि अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत करें, फरिश्ते उनसे मोहब्बत करें? माशाअल्लाह, सभी लोग चाहते हैं ना। इमरा, सफवाना, मायरा, यस अल्हम्दुलिल्लाह, उमर, ओके। तो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए होंगे उनका राइट साइड मीज़ान हैवी होगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने नामाए आमाल को हैवी कर सकते हैं, यानी आप अल्लाह को खुश कर सकते हैं।
मुझे स्लाइड लगाने दे. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है वो. फर्स्ट इज बी काइंड टू योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ हमें क्या करना है, अच्छा सलूक करना है. ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करना है, उनसे प्यार से बात बात करनी है, बहुत रिस्पेक्ट से उनसे पेश आना है. ठीक है, अगर आपकी मम्मा आपको कोई काम कह देती हैं तो आपको क्या करना है, बोलना है जी अम्मी अभी कर दे रहे हैं, जी अब्बू कर दे रहे हैं. ऐसे करके आप लोगों को अपने पेरेंट्स से बात करनी है. इसके अलावा अगर आप कुछ खाने पीने की चीजें खा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो अपनी मम्मी को ला करके टेस्ट करवा दिए. ठीक है, आप अपने अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से जितना प्यार से बात करेंगे, अल्लाह ताला भी आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे. और आप अपनी मम्मी पापा को जितनी इज्जत देंगे, अल्लाह पाक आपको भी लोगों की नज़र में उतना ही इज्जतदार बनाएंगे, रिलेटिव्स की नज़र में, स्कूल्स में. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है. दूसरा जो पॉइंट है वो है हमें अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है. किस किस को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा किस किस को आता है. आप लोगों में से कोई होगा ना जिसको बहुत गुस्सा आता होगा, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता होगा, गुस्सा आता होगा तो पागल हो जाता होगा, जोर जोर से चीखता होगा, चिल्लाता होगा. ओ रीबा, सच में? अल्लाह अकबर. अब कब आता है आपको गुस्सा? आपको हमें आपको भूख लगती है तो आप चिल्लाते हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, अगर आपसे कोई ले लेता है तो आप चिल्लाने लगते हैं, है ना. आप सो रहे होते हैं, नींद से कोई उठा देता है, तब आप चिल्लाने लगते हैं. गुस्सा बच्चों शैतान की तरफ से होता है, आपको पता है. अब वो नहीं चाहता कि आप एक अच्छे इंसान बने. शैतान चाहता है कि वो आपके साथ आपका टेम्पर हमेशा हाई रखे, आपका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रखे. किस किस को पता है कि हमें जब गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? फौरन फौरन. ओके सफाना, यस. ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि वजू बनाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि जब भी गुस्सा आए तो हमें चुप हो जाना चाहिए. पहला पॉइंट तो ये है. ठीक है, पहला पॉइंट चुप हो जाना चाहिए. आप अपनी मम्मा से, जिससे भी गुस्सा आ रहा है, बहन भाई, उससे बोलें कि मुझे टाइम दे दे, अभी मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, थोड़ा टाइम दे, मैं चुप रहें. उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है. ठीक है, यस सफाना, वेरी गुड. पोजीशन को चेंज कर लेना है. अगर हम बैठे हैं तो लेट जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, और मतलब और लोकेशन को भी चेंज कर ले, रूम को भी चेंज कर ले. ठीक है, अगर किसी और रूम में थे तो कहीं और चले जाएं, कहीं और थे तो कहीं और चले जाएं. यस, इस्तगफार पढ़ लें, वजू कर लें, मुंह धो लें, पानी पी लें. ये सारी चीजें, पानी पी लेना चाहिए. हाँ, ये भी एक है, क्योंकि शैतान जो है वो आग से बना होता है और पानी क्या करता है उसको. ठीक है, तीसरी जो चीज है हमें मिजान पे सबसे ज्यादा भारी है, अखलाक में आती है, एंड दैट इज स्टे अवे फ्रॉम बैक बाइटिंग. चले बताएं कौन करता है बैक बाइटिंग. आप लोगों में से कौन है ऐसा जो बैक बाइटिंग करता हो, अपने किसी फ्रेंड की, या अपने किसी घर वालों की, या फिर कोई भी कुछ भी. तो हमें क्या करना है, बैक बाइटिंग करनी है या नहीं करनी है? आप लोग बड़े स्लो हैं चैट बॉक्स में. हमें बैक बाइटिंग नहीं करनी नहीं है. करनी है। अस्सलामु अलैकुम। जी, हमें बैक बाइटिंग नहीं करनी है. नहीं कर... चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे दीजिए. ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ. तो हमें दूसरों के बारे में कोई भी बुरी बुरी बातें ना तो करना है, और ना कोई कर रहा हो तो उसको सुनना है. ठीक है, ओके सफाना, आप चुप हो जाती हैं. चुप रहने से बेटर ये है कि आप उसको उसी टाइम पॉइंट आउट कर दीजिए और कि वो ना करे. अगर आपके पास आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन, मतलब एनीवन अगर आपके पास आता है और किसी के बारे में कुछ बुरा कहता है,
तो यू शुड स्टॉप देम एट वंस, फौरन ही उसको मना कर दे, रोक दे, वहीं पे रोक दे उसको, ठीक है। चुप होना भी ठीक है, लेकिन चुप से बेटर जो है वो ये कि आप उसको उसी टाइम पॉइंट आउट कर दे कि हमें बैक बाइटिंग नहीं करनी है, ये गलत बात है, ठीक है। किसी का माइक म्यूट है तो वो अनम्यूट कर ले, ठीक है। यस हबीबा, हमें सबको गुनाह से रोकना चाहिए, यस। जितना हमें पता है उतना बताना चाहिए। और ओके, थर्ड हो गया ये। फोर्थ पॉइंट हमारा जो अखलाकी कैटेगरी में आता है, एंड दैट इज कंसील द फॉल्ट ऑफ अदर्स। हमें क्या करना है, दूसरों की खामियां, दूसरों की फॉल्ट्स को क्या करना है, लोगों के सामने बताना है, नहीं बताना है ना। अगर आपकी मान लीजिए आपकी कोई छोटी बहन है या छोटा भाई है, वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो हमको क्या करना है, उसका मजाक उड़ाना है, उसकी राइटिंग का मजाक उड़ाना है या उसके रिजल्ट्स का मजाक उड़ाना है, नहीं ना। यस, अकेले में समझाना चाहिए। प्लस हमें अगर किसी के अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो हमें उसको छुपाना चाहिए, ना कि उसको सबके सामने बताना चाहिए और उसके मजे लेने चाहिए। एंड मजाक उड़ाना दोस्तों में, ये सब चीजें नहीं करनी है हमको। क्योंकि अगर हम आज दुनिया में रह करके अगर हम दूसरों की गलतियों को छुपाएंगे तो कल रोजे महशर क्या होगा, अल्लाह पाक हमारी गलतियों को छुपाएंगे, ठीक है। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो दूसरों की फॉल्ट्स को मजे लेने का काम शैतान का है? यस हबीबा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। ये शैतान का काम होता है कि हमको प्रोवोक करता है, उकसाता है कि हम दूसरों की गलतियों को देखें। चले, उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये कि हमें अपने रिलेशनशिप, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों में, अपने घर में उनको बेटर करना है, इनफैक्ट बेस्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्या करना है कि गुड रिलेशंस विद द रिलेटिव्स, आपके अम्मी अब्बू भाई बहन रिलेटिव्स, कोई भी, बड़े पापा चाचा मामी, सारे सारे रिलेटिव्स। तो जब भी आपके घर कोई आए तो उससे हमें कैसे पेश आना है, सबसे पहले तो अपने कमरे से बाहर निकलना है। अपने कमरे में नहीं रहना है। जब से कोई जैसे भी कोई घर में आपके आता है तो आपको क्या करना है, अपने घर से, अरे अपने कमरे से बाहर निकलना है और उसको स्माइल करना है जाके, जो भी है आया है। यस अनाया, वेरी गुड। एक स्माइल के साथ, एक फेस पर एक स्माइल के साथ, स्माइल को रखते हुए हमें जाकर उनको सलाम कहना है। यस हबीबा, वेरी गुड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को तो पहले से ही पता है, लगता है सारे जबकि रिलेटिव्स आते हैं तो आप लोग उनके सामने जाते हैं स्माइल करते हुए और सलाम करते हुए ना। हबीबा, अनाया, मुझे तो लगता है स्माइल करना है, सलाम करना है, हैंड शेक करना है, उनके साथ बैठना चाहिए। यस अरीबा, वेरी गुड। उनसे बहुत सॉफ्टली बात करनी, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, बहुत सॉफ्टली बात करनी है। और जब भी आपके घर कोई गेस्ट आते हैं या आपके कोई रिलेटिव आते हैं तो अच्छे से ट्रीट करना, उनको हाल चाल, उनकी खैरियत पूछना, उनकी तबीयत पूछना, है ना। और जब जाने लगे तो उनसे सलाम करना, प्लस गेट तक जा करके उनको छोड़कर आना। ये नहीं कि अपना बैठ के मोबाइल में गेम देख रहे हैं और गेस्ट आए और चले गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक गेस्ट हैं आपको उनके आसपास ही रहना है, उनके साथ इन्वॉल्व रहना है। अगर उनके साथ कोई बच्चा है तो जाकर बच्चों के साथ खेलिए, वरना वहीं पे थोड़ा आते जाते रहिए, ठीक है। दोबारा आने के लिए बोलिए, यस वेरी गुड पॉइंट अनाया, दोबारा आने के लिए भी बोलिए। और जब आप किसी के घर जाएं तब कैसा बिहेव करना चाहिए? यस, मम्मी की भी हेल्प करनी चाहिए। जब हम किसी के घर जाएं तो हमें भी चाहिए कि हम बहुत वेल बिहेव करें, इधर उधर जो भी सामान वगैरह, बहुत से लोग की आदत होती है ना
چھونے لگتے ہیں بے فالتو کا، تو وہ سب نہیں کرنا ہے. ان کی جو بھی کراکریز وغیرہ اس کو بے وجہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، آرام سے چپ چاپ سے بیٹھیے ایک جگہ، عزت سے کھائیے پیجیے، مسکرائیے کھیلیے، اور پھر اللہ حافظ بول کر چپ چاپ سے وہاں سے آ جائیے. ٹھیک ہے، اوکے. ناؤ ہمارا 6 پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار سے رہنا ہے اور رسپیکٹ دینی ہے ان کو. ٹھیک ہے، رسپیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسپیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں وہ آس پاس کسی انکمفرٹیبل کسی پوزیشن میں ہے تو ان کو چیئر دے دیجیے آپ بیٹھنے کے لیے. ان کے سامنے سے نہیں گزرنا ہے آپ کو. اگر وہ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے، یہ نہیں کہ انہیں کے سامنے سے ہی گزر جا رہے ہیں. پیچھے سے جائیے، سافٹلی بات کریے، دھیمی آواز میں آواز کو نیچے رکھیے، اور کوئی بھی کھانے وغیرہ کی چیز ہے تو پہلے ان کو دیجیے. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ ہم کو ہیلدی فوڈ ہی کھانا ہے. کوئی بھی جنک فوڈ اور انہیلدی یا فاسٹ فوڈ، پیکڈ فوڈ، یہ سارے ٹائپ کے جتنے بھی فوڈس آئے ہیں مارکیٹ میں، ان سب سے ہم کو دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے نا بیٹا کہ جب بھی ہم جنک فوڈ یا انہیلدی فوڈ کھاتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی، ہماری ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی ٹیتھ میں درد ہو رہا ہے زیادہ چاکلیٹ کھا لیا تو، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو شیطان کیا کرتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے ہمارے اندر کہ ہم ایسا ایسا کھا لیں تاکہ ہماری طبیعت خراب ہو جائے. کیونکہ جب ہماری طبیعت خراب ہوگی تو ظاہر ہے ہم نیکی نہیں کر پائیں گے. ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں گے، اپنے ممی پاپا کو خوش کر پائیں گے، اچھے اچھے نیک نیک کام کریں گے، اللہ پاک کو خوش کر پائیں گے، اپنے میزان کو ہیوی کر پائیں گے اور جنت میں جا سکیں گے. تو شیطان تو یہ نہیں چاہتا نا کہ ہم لوگ جنت میں جائیں. اسی لیے وہ ہم لوگوں کو ایسی الٹی سیدھی فالتو فالتو چیزیں سکھاتا رہتا ہے کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، جس سے ہم لوگ بیمار ہو جائیں، اور پیٹ درد اور یہ درد وہ درد، یہ ساری چیزیں. آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کون ہے ایسا جو جنک فوڈ کھاتا ہو بہت زیادہ، اس کی مما اسے پریشان ہوگی؟ ایسا کوئی ہے؟ انایا آپ بہت جنک فوڈ کھاتی ہیں؟ اچھا. سیفل، ویری ریئلی ویری گڈ سیفل، بہت اچھے ہیں نا آپ اس لیے. اوکے، ویری گڈ صفانہ. جو بچے نہیں کھاتے وہ بہت اچھے ہیں. وہ لوگ، آپ سوچئے کہ آپ جنک فوڈ نہیں کھاتے تو آپ کے اندر انرجی بھی زیادہ رہتی ہے نا؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا. جب آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے آپ اپنا کوئی بھی کام کریں گے اس میں اپنا بیسٹ دیں گے، چاہے مطلب اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے بی کائنڈ ٹو دی نیبرس. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. کون کون ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے؟ بتائیے. کیا بلاؤ جی یہ بلاؤ. جس کا مائک کھلا ہے وہ بند کر لیجئے پلیز. اچھے سے ہم کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بیہیو کرنا چاہیے. جیسے مما نے آپ کے گھر میں کچھ بھی اچھا پکایا، کوئی بھی اچھی ڈشز، تو اپنی مما کو بولیے کہ مما آپ نے اتنی اچھی ڈشز بنائی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا سا دے دیتے ہیں. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو پرووائڈ کرواؤ، ہے نا؟ اگر آپ کی اتنی اچھی اچھی کلاسز ہو رہی ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کو ان سب اچھی اچھی کلاسز کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، ہے نا؟ اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے. کیوں؟ ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ اتنے سناٹے میں کیوں ہیں؟ آج کوئی سٹوری نہیں ہے اس لیے؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہوں؟ اریبا لبیبا نو. اوکے اوکے، چلے الحمد للہ بور نہیں ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ. اوکے، تو اگر آپ پڑوسیوں کی بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، لڑکے ہیں، تو آپ اپنے بیدار پڑوسی
आंटी से बोलिए कि कि आंटी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो आप उनको एज अ हेल्प कुछ ला करके दे दीजिए। अगर गर्ल है तो उनसे बोलिए आंटी किसी चीज़ की हेल्प है तो बता दें, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद जो 8 नंबर पर आता है वो आता है मर्सी शो करना है टुवर्ड्स एवरीवन, यानी कि हमको क्या करना है, हर एक शख्स के साथ, हर एक चीज़ के साथ हमको अपने मर्सी को शो करना है, यानी कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जो भी मतलब जानवर हैं, ठीक है, एक सेकेंड, कोई भी मतलब जानवर के साथ है, अगर आपने कोई अपने घर में पेट एनिमल पाल रखे हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं ना घर पे, तो अगर आपने उन लोगों को पाल रखा है तो उनके साथ अच्छा से ट्रीट करना है। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत से लोग बगैर वजह के डॉग को पत्थर मारते रहते हैं, है ना। तो पत्थर बेवजह तो नहीं मारना चाहिए ना, उसको भी तो दर्द होता है। इसके अलावा बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कोई भी पेट है, इवन की प्लांट्स, उनको उनको भी हमें बेवजह नहीं परेशान करना है किसी को भी। इसके अलावा अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हमारे अल्फाज किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो आपको चुप हो जाना है, ठीक है। आप अच्छा बोलिए, अदरवाइज चुप रहिए। हमने देखा है बहुत से लोग बोलते हैं एक नया वर्ड सबके जुबान पे चढ़ा रहता है, शिट, कुछ भी गलत हो जाए शिट। आप लोग में से कौन बोलता है? ऐसा कोई है जो आप लोग में से कोई बोलता हो? कुछ भी मतलब कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी, है ना। यस, मैंने लेकिन देखा है बहुत से बच्चे यूज करते हैं ये वर्ड, तो खैर नहीं करना चाहिए इसको। जब भी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना चाहिए, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मतलब बात बात में ही अपने दोस्तों में स्टूपिड बोल देंगे, इडियट बोल देंगे, डफर बोल देंगे, है ना। किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो बोल देंगे इडियट हो क्या, डफर हो क्या, ऐसे 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 टाइप के, आप लोग में से ऐसा कोई करता है? नहीं करना चाहिए ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना चाहिए और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट इज कि हमें अपने ब्रदर्स के साथ हैव टू शो लव, हैव लव फॉर आवर ब्रदर्स। यहाँ पे ब्रदर्स से मुराद ना ना कि आपके रियल ब्रदर्स हैं, यहाँ पे ब्रदर से मुराद हर मुसलमान है, हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है ना। तो हमें सब की, हर मुसलमान की क्या करनी है, मदद करनी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का अखलाक का सारे पॉइंट्स कवर। आप लोगों को समझ आया? तो अखलाक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम यस, ठीक है, एक मिनट सुनिए, थोड़ी थोड़ी देर सुनिए। अखलाक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोग समझ इसको बहुत हल्के में लेते होंगे ना, बहुत कि ये कुछ नहीं है, लेकिन आपकी यही छोटी छोटी नेकियां कब जा कर के मिजान में आपको इतना इतना ज्यादा बड़ा फायदा देने वाली हैं, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए अब आप लोग मखरज पढ़ लीजिए अस्मा मैम से। अस्मा मैम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए बच्चों, कल हम लोगों आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही। चलिए, कल हम लोगों ने मखरज पढ़ा था और करिए, कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट बताए गए थे आप लोगों को? 5 थे कि 6 थे, कितने थे बताइए?
सेकंड, स्क्रीन नहीं शेयर हो। यस, तो कल आप लोगों को आर्टिकुलेशन पॉइंट बताए गए थे जो कि 5 थे। तो पहला क्या था? अलजौफ था। और दूसरा सेकंड क्या था? अल हलफ था। थर्ड वन क्या था? अल लिसान था। फोर्थ क्या था? अशफतान था। और फिफ्थ वन खैशूम था, अल खैशूम, जिसे हम नजल कैविटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पहला उसूल मखारिज क्या है? अलजौफ, यानी मुंह का खाली हिस्सा। तो अलजौफ मुंह का खाली हिस्सा, ये किस चीज का मखरज है? मद्दे असली का मखरज बताया गया था। ठीक, इस मखरज को क्या कहते हैं? जौफिया कहते हैं, जौफिया। उसके बाद आपको मद्दे असली की डिफिनेशन बताई गई थी कि मखरज नंबर 1 क्या है आपका? मद्दे असली का है जो हमारे एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ से निकलता है। मद्दे असली का मखरज है हमारे मुंह का खाली हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं? जौफे दहन। ठीक है, तो जौफे दहन से अदा होता है। इस मखरज को क्या कहते हैं? जौफिया कहते हैं। तो ये बातें आपको बताई गई थी। अब ये जो आपको बताए गए थे अलिफ वाव या, तो ये हुरूफ इल्लत भी होते हैं और हुरूफ मद्दा भी होते हैं। तो आपको बताया गया था जब कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, तो इंग्लिश में भी हम वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं और हिंदी में भी स्वर एंड व्यंजन पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम हमारे ये हुरूफ इल्लत हैं, अलिफ वाउ या, और बाकी बचे हुए रिमेनिंग हुरूफ हुरूफ सही हैं। तो इन्हें हुरूफ इल्लत भी कहते हैं और हुरूफ मद्दा भी कहते हैं। और ये मद्दे असली हैं, इन्हें मद्दे तबई भी कहते हैं। तो ये मद्दे असली हैं। जब अगर आपसे पूछा जाए हुरूफ मद्दा कौन है, अगर आप सिंपल बोल देंगे अलिफ वाउ या, तो ये हुरूफ इल्लत हो गए। तो आपको बताना होगा अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाउ साकिन से पहले पेश हो तो वाउ मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगी। और अलिफ पे ना सुकून आता है, ना जबर आता है, ना जेर आता है, कुछ भी नहीं आता है। अलिफ कुछ भी कैरी नहीं करता है, ये बात आपको बताई गई थी। और ये जो आपके मद्दा लेटर हैं, इनकी जो मिकदार होती है, जो इनकी कशिश होती है, वो 2 हरकत या 1 अलिफ, यानी 2 काउंट। अब 2 काउंट आप कैसे काउंट करेंगे कि 2 काउंट कैसे हो रहा है? तो आप अपनी फिंगर्स को बंद करेंगे और उसमें से 2 फिंगर को अप करेंगे, तो जितना टाइम लगता है वो 2 काउंट होता है आपका। ठीक, तो फिर इसका मजमुआ बताया गया था आपको, नूहीहा ऊतीना। ठीक, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना निमोनिक्स, तो वही इसका मजमुआ है। अब इसमें आप देखिए कि आपके सारे जो मद्दा लेटर्स हैं वो आ गए। तो पहला क्या है आपका? यहाँ पे ये वाव मद्दा हो गया। ठीक, ये या मद्दा हो गया, ये अलिफ मद्दा हो गया। वाव साकिन से पहले यहाँ पे जमा आया हुआ है, या साकिन से पहले कसरा आया हुआ है, जेर आई हुई है, और अलिफ से पहले फतहा आया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद में ये भी देखिए मद्दा है, वाव साकिन से पहले जमा आया हुआ है ना, वाव मद्दा हुआ। फिर यहाँ या साकिन से पहले कसरा आई हुई है, यहाँ अलिफ से पहले जबर आया हुआ है। तो वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो, और अलिफ से पहले जबर हो, तो ये आपके मद्दा लेटर्स बन जाते हैं। और फिर ये कहाँ से निकलते हैं? जो पहला आर्टिकुलेशन पॉइंट आपको बताया गया है उसूल मखारिज में, कि मुंह का खाली हिस्सा जौफे दहान। तो अब इनको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, ये
अलिफ मद्दा है, उसकी मश्क है। तो इसको हमें अगर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? ज्यादा, टू काउंट इलोंगेट करेंगे। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ देंगे कि हम पढ़ दें ज्यादा। ज्यादा अलिफ मद्दा है ना। खौफा, ताबा, जहदा, हासबा, जुनाहु, शरबा, फरागा, खदअ, क़ातला, सबरा, तआला। इलोंगेट करके टू काउंट खींच के हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी अलिफ मद्दा की मश्क हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाऊ मद्दा। तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे हम? सेम उसी तरीके से टू काउंट। नूहु, तूरु, तूबू, नूरू, कालू। दो मद्दा आ गया, अलिफ मद्दा भी वाऊ मद्दा भी। इस तरीके से पढ़ेंगे हम। उसके बाद या मद्दा की मश्क देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। इसको भी टू काउंट। दीनी, पीही, अरीनी। अब इसको पढ़ते वक्त क्या पढ़ देते हैं बच्चे? अरीनी। तो अरीनी नहीं पढ़ेंगे, और क्योंकि रॉ पे क्या है? कसरा है। तो इसे जबर जेर पेश को बिल्कुल भी नहीं इलोंगेट करते, बिल्कुल भी नहीं खींचते। अरीनी, किताबी। इसमें देखिए दो मद आ रहे हैं, अलिफ मद्दा है और या मद्दा है। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद दूसरा उसूल मखारिज क्या है? पहला था जौफे दहन। ठीक। तो उससे आपके तीनों मद्दा लेटर निकले, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाऊ मद्दा। राइट। अब दूसरा उसूल मखारिज आपका आ गया अल हलक। ठीक। अल हलक, द थ्रोट जिसे हम कहते हैं। तो अल हलक से कितने मखरज हमारे होते हैं? मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3, मखरज नंबर 4। हमारे हलक में कितने मखरज हैं? 3 मखरज हैं। तो मखरज नंबर 1 तो आप पढ़ चुके, जो मद्दा लेटर है। अब मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3, मखरज नंबर 4 हमारे हलक पे है। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट उसूल मखारिज तो एक है। अब उसूल मखारिज कल आपको एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई उसूल होता है पढ़ने का। तो इन हुरूफुल हिजा को भी पढ़ने का, हुरूफ तहज्जी को पढ़ने का भी उसूल है। हर चीज के कुछ उसूल, कुछ जवाबित होते हैं। बगैर किसी कायदे के हम जान के जो पढ़ते हैं तो हम एकदम गलत पढ़ते हैं। हर चीज का कोई ना कोई मेथड होता है, कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, हमें उसे वैसे ही पढ़ना है। तो अब आपका जो मखरज नंबर 2, 3, 4 है, ये कहाँ पे है? हलक में है। ठीक है। यहाँ से कितने लेटर्स निकलते हैं? 6। अब इनको क्या कहते हैं? हलकी कहते हैं। हम लोग कहते हैं हुरूफ हल्की, तो हल्की और वो फिर हैवी एंड लाइट हो जाएगा ना वो। तो ये क्या है? हलकी, लाम पे फतहा है, हलकी, या मद्दा है, हलकी। ठीक। तो हुरूफ हलकी कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक। ये 6 आपके हुरूफ हलकी हैं। ठीक। अब यहाँ पे इनकी डिफिनेशन दी हुई है। मखरज हल्की, हलक से 3 मखरज और 6 हुरूफ अदा होते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए अल हलक यानी द थ्रोट। तो कितने पार्ट किए गए हैं थ्रोट के? 3 पार्ट है ना। तो मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3, मखरज नंबर 4। और 1 आप कहाँ पढ़ चुके? जौफे दहन से, माउथ के खाली हिस्से से। वो मखरज नंबर 1 था। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 3 मखरज आपके हलक के अंदर हैं। अब इसमें सबसे पहले सबसे नीचे, यानी जो बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट होता है, उसे कहते हैं अक्सल हलक। सबसे नीचे हिस्से से वहां से क्या निकलता है आपका? हमजा, हा। उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है वसतुल हलक, उससे आइन, हा। और फिर अपर पार्ट से क्या निकलता है? गैन, खा। ये 3 निकलते हैं आपके। तो क्या हो गया? अक्सल हलक, वसतुल हलक
اور ادنل हलफ, ये 3 आपके हलफ के हो गए। अब देखिए आपका जो मखरज नंबर 2 है, यहाँ पे एक सिंगल बताया जा रहा है वही चीज कि क्या है। तो जो आपका मखरज नंबर 2 है वो सबसे नीचे से है ना, हमजा हा। तो यहाँ से आपके 2 मखरज अदा होते हैं नीचे के पार्ट से। उसके बाद आता है, देखिए अब 2 मखरज हैं लेकिन अब उनको भी पढ़ने का तरीका अलग है, उनका मेथड अलग है। जब हम हमजा पढ़ते हैं तो देखिए कैसे पढ़ते हैं, ये सेम है, हमजा और हा का मखरज सेम है, एक जगह से निकलता है। लेकिन जब हमजा कहते हैं तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, उनसे एयर कैरी ऑन नहीं होती। अब हमें पढ़ना है हमजा जबर आ, तो आप फील करिए अपने थ्रोट में, वो वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं एकदम। यहाँ पे एक कलीमा लिखा हुआ है आ इजा, तो आ कहिए तो आपको लगेगा अंदर से बंद हो रहे हैं आपके वोकल कॉर्ड। और उसके बरक्स आप यहाँ पे जाएंगे, जब आप हा बोलेंगे तो ये ओपन रहेंगे आपके वोकल कॉर्ड। और आपकी एयर आप देखेंगे कि ये यहाँ से जाके ये माउथ से निकलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या, वोकल कॉर्ड क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, एयर बाहर को निकलती रहती है, ठीक। अब अगर आप इस कलीमे को पढ़िए वहाबुन, तो आप देखेंगे एक एयर, जब ये हा 2 चश्मे वाला हा आप बोलेंगे तो एयर जाती हुई आपको फील होगी। आप अपना हैंड अपने माउथ के फ्रंट में लगाएंगे तो आपको फील होगा उसमें एयर आएगी। और जब आप हमजा बोलेंगे आ, हमजा जबर आ, तो आ इजा करेंगे तो आपको एयर नहीं लगेगी। और जब ये आप ये कलीमा बोलेंगे तो आपको एयर, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड हमारे ओपन रहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, हाँ में ओपन रहते हैं, तो एक एयर बाहर निकलती है। अब उसकी ये मश्क है, कैसे हम पढ़ते हैं। आपको मखरज चेक करने का तरीका क्या बताया गया था कि जिस भी लेटर का आपको मखरज चेक करना है उसके आगे आप जबर वाले हमजा का इजाफा कर देंगे तो आपका मखरज पता चल जाएगा। जहां पे आपकी आवाज दब के रुक जाए वही वो मखरज है। अब हमजा से देखिए, हमजा जबर वाला हमजा है तो यस अलू, जेर वाला सुईला, पेश वाला युनब्बिउहुम। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे वोकल कॉर्ड बंद हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं। अब अगर हम ये वाला पढ़ें, ये हा वाला अशहदु, तो अगर हम अपना हैंड आगे करें अपने माउथ के तो हमें फील होता है एक एयर निकल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स ओपन है। अब मखरज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब आता है 3। तो 3 क्या है, आइन हा, ये कहाँ से निकलता है, वसतुल हलक से निकलता है। और हमजा हा निकालना आसान है, सबसे टफ मखरज यही है वसतुल हलक का, हमारा मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट से जो मखरज निकलता है तो ये देखिए आपका ये एकदम उठ जाता है, यहाँ से ये एक होता है ना ऐसे उठता हुआ फील होता है। जब आप कहेंगे आइन का मखरज कहेंगे आ, तो उसके लिए आइन का मखरज आता नहीं, थोड़ी सी आपको अपना फेस ऊपर करके एक्सरसाइज करना होता है। आपको ऐसे बोलना होगा वहां पे ले जाके अपनी आवाज को रोकना होगा, तो फिर आइन का मखरज। जब हमारा आइन और हा, तो ये एक ऊपर उठता हुआ मुझे फील होता है। जब ऐसा होने लगेगा, और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होता है, जब हम सही से प्रैक्टिस करेंगे जब ही हमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वो जल्दी नहीं निकलता। हमजा हा सही है और आइन हा के लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसा फील होगा कि ऐसा हो रहा है मेरे बैक साइड में, तभी निकलेगा। अदरवाइज अगर हम
سب سے لاسٹ پارٹ سے نکال دیں گے، اپر پارٹ سے نکال دیں گے تو وہ مخرج چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اسی ہا سے تو پڑھتے ہیں الحمد، تو الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اگر الحمد وہ دو چشمے والے سے پڑھ دیتے ہیں تو اس کا معنی موت ہو جاتا ہے، تو ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گا مخرج کی۔ اب دیکھیے مخرج نمبر 3، یہ آپ کا یہ ہے، تو یہاں سے آپ کا ہا نکلے گا۔ جب آپ ہا بولیں گے تو بھی ایک ایئر آپ کے ماؤس سے جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے دیکھیے آپ یہاں سے نکل رہی ہے، ٹھیک۔ اب نیکسٹ آئیے، جب آپ عین بولیں گے تو پھر آپ کی ایئر باہر نہیں ہوگی، عین میں کیا ہوگا، یہ پارٹ میرا بس اٹھے گا۔ اب اگر اس کلمے کو میں نے پڑھا تو کیسے پڑھیں گے، یعلم، تو آپ اپنے پیچھے فیل کریے، اگر ایسی کنڈیشن سچویشن نظر آ رہی تو عین آ رہا ہے، ادروائز یعلم آپ حمزہ سے پڑھ دیں گے، ٹھیک، اور ایک دم معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو پریکٹس کرنا ہے، عین کو اور ہا کو نکالنا ہے۔ اب اس کی مشق ہے، کیسے، انعمت انعمت علم علوم یعلم علم اعبد اللہ، تو یہ پریکٹس سے ہی آئے گا انشاءاللہ۔ چلیے اب مخرج نمبر 4 آ جاتا ہے، وہ کیا ہے، غین خا، تو غین خا کہاں سے نکلتا ہے، ادنی الحلق، یعنی ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ سے، اوپر کے پارٹ سے نکلتا ہے یہ، تو یہ ایزیلی نکل آتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ غین کو غین کہتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، کیا کہنا ہے، غین غین غین۔ تو یہ آپ کے ہو گئے مخرج نمبر 4۔ اب جب خا بولیں گے تو خا میں بھی آپ کی ایئر باہر کو آئے گی، ٹھیک، غین میں نہیں آئے گی، خا میں آئے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے، غین کو پڑھنا ہے مغرب مغرب، ٹھیک، جب آپ کہیں گے مغرب تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری جو نیک ہے اس کے پیچھے والا پارٹ کہاں جا رہا ہے، یہ ہمارے ماؤس سے ایئر کیسے نکل رہی ہے، نکل بھی رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے، تو وہ جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ چلیے اب کیا آتا ہے آپ کا نیکسٹ، اب آپ کا مخرج حلق کے فنش ہو گئے، اب آئیے کیا آتا ہے، اللسان، تو لسان کسے کہتے ہیں، ٹنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک، اس کے بھی پارٹ ہیں، کون کون سے، اکثر لسان، حافظ اللسان، طرف اللسان، تو یہ ہمارے کچھ ٹنگ کے مخرج ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ آج صرف اتنا یہیں پہ رکھتے ہیں اور پریکٹس کریے گا، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے سنا بھی جائے گا کہ کیسے عین نکالتے ہیں، کیسے خا نکالتے ہیں، کس پارٹ سے نکلتا ہے، کہاں پہ آپ کے ووکل کارڈز اوپن رہتے ہیں، کہاں پہ آپ کے ووکل کارڈ بند ہو جاتے ہیں، کس لیٹرز میں آپ کے ایئر کیری آن رہتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل آپ سے کلاس میں ڈسکس کی جائیں گی۔ چلیے دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔